इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। 3 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि तिब्बत के लामा पर साइंटिस्ट आकर के रिसर्च कर रहे हैं मैसूर के पास। एक व्यक्ति को उस साधना में लगा हुआ है और उसको पूरे इलेक्ट्रोड लगा के रखे हुए हैं, ये चेक करने के लिए कि साधना के कारण से उसके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। काश जैनी भी अपने संलेखना के विधि पर रिसर्च करते हैं, जैनी भी अपने संलेखना के विधि पर काम करते हैं तो हॉस्पिटल का लोड बहुत कम हो जाता है। पीस ऑफ डेथ, आर्ट ऑफ डाइंग पर सबसे पहले किसी ने काम करना चाहिए था तो जैनियों ने करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। अरमिज्जा में आर्ट ऑफ डाइंग के मृत्युंजय के टेंडर बनाने का प्रयास जारी है और जो साधना में जुड़े हैं उनके अनुभव बड़े चौंकाने वाले हैं। कईयों की दवाइयां बंद हो गई, कईयों के ऑपरेशन टल गए और विधि केवल संलेखना की है। अब उस संलेखना की विधि के 2 प्रकार के मरण होते हैं। मरण तो होना ही है, मौत को ना तो संत टाल सकता है न भोगी टाल सकता है। मौत तो योगी की भी होगी, रोगी की भी और भोगी की भी होगी, लेकिन एक तड़प तड़प करके मरता है और एक मुस्कुराते हुए विदा हो जाता है। आप कैसे विदा होना चाहते हो? मैंने पूछा आपसे, तड़प तड़प करके कि मुस्कुराते हुए? और परमात्मा कहते हैं एक बार भी कोई जीव मुस्कुराते मुस्कुराते विदा ले ले इस शरीर से तो न जाने कितने जन्मों के पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। महाराष्ट्र में तो एक बहुत गजब की धारणा है कि जिसके अंगन में संलेखना की साधना हुई उसके 7 पीढ़ियों के पाप धुल गए। बड़ी गजब की धारणा है। और इसलिए यदि आप पुनः अहमदनगर में कभी रहोगे तो रोज की खबर रहेगी आपके पास कि ये संलेखना में ये संथारा सीजा, ये संथारा सीजा, ये संथारा सीजा। वहां किसी को एक धारणा है, यदि किसी की घर के बुजुर्ग की मौत हॉस्पिटल में हो जाए तो परिवार समाज वाले उस व्यक्ति के परिवार वालों को दोष देते हैं कि तुमने अपने छत को खाली हाथ भेजा है। इसलिए वहां प्रयास चलते हैं कि मौत के पलों के पहले जागने की, संलेखना लेने की, संथरा लेने की, कि मुस्कुराते हुए जाना है। और मैंने मुस्कुराते हुए जाते हुए एक साधिका को देखा है। सतीश भाऊ सुराना की सहयात्री रंजना तय सुराना है, कैंसर हुआ था, 2nd टाइम वापस हुआ था। साधना चल रही थी, हॉस्पिटल में थी और इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन वुड इन्फेक्शन हो गया। देखिए कब क्या होगा पता नहीं। छोटी सी फुंसी हुई पांव पर और सोचा नॉर्मल फुंसी होगी, और वो फुंसी थी वुड इन्फेक्शन की। किसका इन्फेक्शन? वुड यानी लकड़ी। लकड़ी के इन्फेक्शन के कारण से फुंसी हुई और वो स्प्रेड होकर के लंग्स पहुंच गई। और उस ताई को संस्कार थे पहले से ही, उस बहन की संस्कार थे पहले से ही। उसने देखा कि हॉस्पिटल अब मुझे बचा नहीं पाएगा,
और उसने अपने पतिदेव से प्रार्थना करी कि मुझे संलेखना दीजिए। बहुत प्रेम था। अपनी पत्नी के मुंह से संलेखना की बात सुनकर के सतीश भाऊ स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। जो उनके दोस्त वहां खड़े थे उन्होंने समाचार दिए, मैं वर्धमान प्रतिष्ठान में था। बोले मार साहब स्पीकर फोन पर अर्जेंट बात थी। बोले सतीश भाऊ को केवल आप ही कह सकते हो, सतीश भाऊ केवल आपकी ही बात मानेंगे आप। और मैंने सतीश भाऊ को कहा, सतीश भाऊ जब तक शरीर को संभाल सकते थे तब तक शरीर को संभाला है, अब आत्मा को संभालने का मौका ही, इस अवसर को खो मत। इस समय उसको चेतना को संभालने की जरूरत है, उसको संभाल लो। और बहन ने भावना व्यक्त करी कि मुझे पचकान महाराज साहब से ही लेने। परिशन पर्व चल रहा था और वो हॉस्पिटल से, जहांगीर नर्सिंग हॉस्पिटल से वो चली एम्बुलेंस उधर से, और मैं भी प्रवचन सभा के पच्चे से उतर करके वर्धमान प्रतिष्ठान से रुद्रराज सोसाइटी कम से कम 6 से 7 किलोमीटर। लेकिन संयोग ऐसा बना कि सोसाइटी में एम्बुलेंस उधर से आ रही है और इधर से मैं प्रवेश कर रहा हूं। इस बहन की भावना का आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं कि मेरी भी और आपकी भी अंतिम समय में ऐसा हो। घर के सामने आकर के एम्बुलेंस खड़ी है और बहन ने कहा मैं घर के अंदर तभी आऊंगी जब संथारा पचक करके ही अंदर आऊंगी, पहले संथारे के पचकान दीजिए। और एम्बुलेंस में ही संलेखना के पचकान दिए गए। बंधु वो चेहरा मैं कभी भूलूंगा नहीं, भूलता नहीं। जैसे पचकान संलेखना के हुए, चेहरे पर ऐसी मुस्कान, विप्रसन्न मना घायम, कि मानो बच्चे को लॉलीपॉप मिल गया। लगा हुआ ऑक्सीजन का जो था मास्क उसने निकाल दिया। पपस में, लंग्स में इन्फेक्शन था। डॉक्टर सेवा में थे। डॉक्टर ने कहा सांस लेने को तकलीफ पड़ेगी, उसने नहीं लगाया। और उस मुस्कान के साथ उसने अंतिम सांस से विदा ली। ये तभी संभव है जब जीवन में रोज इसकी साधना की जाए। आहार शरीर उपाधि पचको पाप आधार, जीवु तो आगार मरु तो बोस है। ये साधना है, ये केवल दोहा नहीं है, ये साधना है। आहार शरीर उपाधि पचको पाप आधार, इसका मीनिंग हुआ कि मैं टुमारो की प्लानिंग नहीं कर रहा हूं। मैंने कल क्या करना इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। और आप में से कितने लोग हैं जो टुमारो की प्लानिंग के बिना सोते हैं और टुमारो की प्लानिंग करना बंद कर दीजिए। ये अकाम निज अध्याय एक गहरा अध्याय। परमात्मा फरमाते हैं कि संलेखना की समाधि जरूरी नहीं कि संतों को, सभी संतों को आ जाए। जरूरी नहीं कि सारे गृहस्थों को आ जाए। कई गृहस्थ ऐसे होते हैं, कोई एकाध गृहस्थ ऐसा होता है कि जिसकी साधना साधुओं से भी श्रेष्ठतम होती है। मैंने ऐसा एक श्रावक, 2 श्रावक तुम्हारे जोधपुर में देखे थे। एक गोलेछा जी थे, जिन्होंने अपने बिछोने की मर्यादा कर रखी थी कि जो कहीं बाहर जाते तो अपनी दरी लेकर के जाते, दूसरे की दरी पर नहीं सोते थे। दूसरा सुश्रावक देखा मैंने, जौरीमल जी पारक, गजब के थे दोनों ही। और इन श्रावकों को देख करके लगता है कि ये पंक्ति, ये गाथा इस अध्याय में गई गाथा
कि गृहस्थ साधुओं से श्रेष्ठ होते हैं। इस सीमा तक जौहरीमल जी पारक बावड़ी से सुबह पानी लाते थे और दिन में जितना पानी काम में आता था उतना लेते थे, और बचा हुआ पानी शाम के समय में वापस बावड़ी में ही ले जा करके पलटाते थे। क्या विवेक! उनका तो जीवन सच में गजब का है। ऐसा जीवन जब होता है तब जाकर के समाधि जीवन में आती है। अब गान करें अध्याय का इस मंगल भावना के साथ कि प्रभु तुम्हारे शरण में आया हूं तो अकाम मरण में नहीं मरूंगा। प्रभु तुम्हारी शरण में आया हूं तो मजबूरी में नहीं मरूंगा, मजबूती में ही विदा लूंगा। जो छूटना ही है उसको छूटने के पहले जो छोड़ देता है वो दाता बन जाता है। छूटना ही है। तुम कितना ही पकड़ो, पकड़ करके नहीं रख सकते। उसको छोड़ने के पहले जो छोड़ देता है, पेट भरने के पहले जो खाना बंद कर देता है। पेट भरने के बाद तो खाना बंद करना ही है। क्यों उनोदरी तब कहा गया है? और ध्यान में रखना, जो उनोदरी कर पाते हैं उनकी समाधि मरण होने की संभावना बहुत गहरी होती है। जो उनोदरी कर नहीं पाते हैं उनको मृत्यु का एहसास होना ही मुश्किल है। पेट भरने के पहले रुक जाना, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 10 मिनट के बाद मेरे में क्या होने वाला पता चल गया है और मैं पहले ही रुक रहा हूं। गड्ढा आने के पहले जो ब्रेक लगाना जानते उनकी गाड़ी गड्ढे में नहीं गिरती। इसलिए उनोदरी का सूत्र बहुत गहरा है। आपको लगता है कि 2 कवर कम खाना, 2 कवर कम खाने का सूत्र क्या है? पेट भरने के पहले मैं रुक रहा हूं। और समाधि मरण का सूत्र क्या है? मरने के पहले मैं तैयार हो रहा हूं। ये उनोदरी, आप उनोदरी को उनोदरी के मत लीजिए। परमात्मा ने 12 तप में उसको स्थान दिया है और वो स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। अनशन के बाद उनोदरी का नंबर दिया है। और उनोदरी आप 365 दिन कर सकते हैं। उपास 365 दिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनोदरी 365 दिन कर सकते हैं। 365 दिन नहीं, 365 दिन 3 टाइम भी कर सकते हैं। बस पेट भरने के पहले रुक जा। पेट भरने के पहले रुक जा। और पेट भरने के पहले जिसने रुकना शुरू कर दिया उसने झगड़ा शुरू होने के पहले बोलना बंद कर दिया। ध्यान में रखना उनोदरी कैसे चलती है। एक तंत्र अंदर में शुरू हो गया। बात बिगड़ने के पहले उसने बिगाड़ने से रोक दिया। दूध फटने के पहले उसने जावन दे दिया। समाधि मरण का मीनिंग क्या है? उनोदरी का मीनिंग क्या है? दूध फटने के बाद जावन देना कि दूध फटने के पहले जावन देना? ध्यान में रखना बंधु। और एक वाक्य बोल रहा हूं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि बोले महाराज साहब जैन धर्म में मरने के बाद क्या क्या करना होता है? बाकी सारे धर्म में है। मरने के बाद क्या क्या करना सारे धर्मों में। एक ही धर्म है जिसमें मरने के बाद क्या करना उसका जिक्र ही नहीं है। या मरने के बाद एक ही करना है, ले जा करके परठा दो। क्योंकि बाद में कुछ भी करोगे तो उसके पास कुछ नहीं जाने वाला है। तुम चाहे जितने कब्रिस्तान में जाकर के फूल चढ़ा लो, कोई खुशबू उसके पास पहुंचनी नहीं है। और तुम चाहे जितने ब्राह्मणों को खिला दो, वो जीव के पास कोई पहुंचने वाला नहीं है। यहां उत्तर क्रिया है ही नहीं, यहां पूर्व क्रिया है। और पूर्व क्रिया करने को कहते हैं समाधि मरण, संलेखना। एक बात बताओ ना, पेपर जलने के बाद क्या करोगे?
और लिखो उस पर, जले हुए पेपर पर लिखो। कब लिख सकते हो? जब तक जला नहीं तब तक लिख लो, जलने के बाद कुछ नहीं कर सकते। ये सूत्र है उनोदरी का, ये सूत्र है संयम का, ये सूत्र है समाधि मरण का, ये सूत्र है सकाम मरण का, ये सूत्र है समाधि जीवन का। आओ परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए एक ही तमन्ना, एक ही अरदास, एक ही अरमान कि मेरी अंतिम सांस समाधि में ही जाएगी और मेरे परिवार में किसी को भी मैं डॉक्टर के हाथों में मौत नहीं दूंगा। मेरे परिवार में किसी की मरण होगी तो प्रभु के शरण में ही होगी, डॉक्टरों के शरण में नहीं होगी, हॉस्पिटल के शरण में नहीं होगी। परमात्मा ने जो अच्छी अपच्छी मरणांत्य सल्याना की शैया दी है, उस शैया पर ही मेरे परिवार का सदस्य विदा लेगा। और काश इतना सा संकल्प आप कर सको, कितना परिवर्तन आ जाएगा। मुझे इधर का पता नहीं है, मुझे महाराष्ट्र की बातें पता है। इस संलेखना की साधना ने क्रांति कर ली, सामाजिक क्रांति। यदि किसी का पति बिना संथारे का चला जाए तो उसके सारे सुहाग के चिन्ह छीने जाते हैं। और महाराष्ट्र में एक रिवाज है, यदि किसी का पति संलेखना में गया है तो उसके सुहाग के चिन्ह वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसका मीनिंग हुआ बंधु वो कि जो संलेखना में गया वो मौत में गया ही नहीं, और मौत में गया नहीं तो सुहाग सुरक्षित रह गया। ऐसी क्रांति वहां पर हो गई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।